हेलो क्लास, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम लोग देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ जावा। और फीचर्स ऑफ जावा में मैं बता दूं कि क्लास इस पे आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चंस एक्सटर्नल में आता है। दैट राइट डाउन द फीचर्स ऑफ जावा एंड एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल। ये एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। या सेपरेटली 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है ईच वन पे, मतलब एनी वन ऑफ ईच। इसमें से आ सकता है, किसी एक में आ सकता है, या 5 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चंस। इसमें से किसी एक या दो को लेकर के एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्कस करने के लिए। तो फीचर्स ऑफ जावा ये तो हमारे 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा क्लास आपको इंटरव्यूज में फीचर्स ऑफ जावा बहुत पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ जावा। वो आप क्या करें, जो आप उसे डिस्कस करें। तो जैसा कि हम स्लाइड्स में देख रहे हैं कि जावा के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ सिंपल as other any high level language. It is object oriented language, it is platform independent, it is secure, it is robust, it is architectural neutral, it is portable, it is high performance, it is distributed, and it is multi-threaded. These are the basic features of Java which we are going to discuss in today's lectures। और ये एक एक करके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। So let's start from the basic features, that is Java is simple. The question is how Java is simple language. So what is means simplicity? Simplicity हमारे लिए वो है जिसे कि हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो हमारे लिए क्या है, सिंपल है। तो जावा इज बेसिकली अ सिंपल लैंग्वेज बिकॉज ये क्या है कि जो भी, जैसे कि अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है या सी प्लस प्लस पढ़ा है तो आपको ये आसानी से सीखने में आएगा। बिकॉज दिस syntax of Java is as similar as C language or C++ language. The concept is as similar as C++ language. So it is simple because you are already familiar with C and C++. So it is a simple language। इसमें सिंप्लिसिटी का एक मतलब और है कि आपको किसी तरीके की एम्बिग्यूटी ना हो, किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। तो ये भी इसमें रिमूव किया गया है, एम्बिग्यूटी हटाई गई है। जैसे कि इसमें जो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है या ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जैसे कि प्लस को हम बाकी सी प्लस प्लस में क्या कर देते थे, प्लस का मतलब एडिशन भी करते थे और प्लस का मतलब कनकैटिनेशन भी करते थे। तो जावा में एक तो ये अदर हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल उसका कोर कॉन्सेप्ट है। उसकी लूपिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगभग सारे वैसे ही हैं, कुछ नए एडिशनल फीचर्स भी हैं। और कंफ्यूजिंग थिंग्स आर रिमूव लाइक pointers and operator overloading are already removed from these things, and it has already automatic garbage collection because whenever you create a Java program, there are so many object instances are created in the memory, and whenever you came out of that particular Java program, these all instances are automatically डिस्ट्रॉयड। चाहे वो वेरिएबल्स हों या ऑब्जेक्ट्स हों या किसी तरीके के इंस्टेंस वेरिएबल या डिफरेंस वेरिएबल हों, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये सारे जो टर्म्स मैंने यूज़ किया है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट बॉदर अबाउट दैट। अगर जावा की बात करें तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का बस सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कि आपने एनिमल प्लेनेट की सीरीज पे देखा होगा मेगा फैक्ट्रीज, उसमें एक सीरीज आती है, दिखाया था जैसे एक दिन की टाटा के जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं या असेंबलिंग हाउसेज हैं या मारुति के जो कार प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वहाँ पे जो कार की असेंबलिंग लाइन होती है उस पर बेसिकली एक स्ट्रक्चर मूव कर रहा होता है जिसमें कि
कई सारे रोबोट्स कई सारे ऑब्जेक्ट्स को उस बॉडी में क्या करते हैं, असेंबल करते जाते हैं। लाइक व्हील्स है, स्टीयरिंग है, एक्सटर्नल इंटरनल बॉडीज है, डैशबोर्ड है, हमारा गियर है, क्लच है, हमारी कांच है, मिरर है, कई सारी चीजें, सीट है, कई सारी चीजें हैं जिसको कि अलग अलग पेंटिंग है, वो रोबोट्स उठाते हैं और उस असेंबली लाइन पे उस चीज को कसते जाते हैं, असेंबल करते जाते हैं। जब वो प्रोडक्ट असेंबली लाइन के आखिर में पहुंचती है तो एक पूरी की पूरी कार हमारे पास क्या होती है, बनी बनाई होती है। तो ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली एंटिटीज, जिसे कि हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज कह सकते हैं। उन रियल वर्ल्ड एंटिटीज को हम अलग अलग प्लेसेस पे क्यों ना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हों, बट हम एक जगह उसे असेंबल कर देते हैं। These are called object orientation, क्योंकि wheels is an object, डैशबोर्ड इज एन ऑब्जेक्ट, मिरर इज एन ऑब्जेक्ट, हम कह सकते हैं कि सीट्स आर ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स कई अलग जगह बनाए जाते हैं, बस हम असेंबली लाइन पे उसे एक एंटिटी के तौर पे, उसमें एक्सटर्नल एंटिटीज के तौर पे हम उसमें क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं। तो क्या ये हम प्रक्रिया, क्या ये हम मेथोडोलॉजी, क्या ये टेक्निक हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं? तो ये हम कर सकते हैं। हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अगर हम लेके चलें तो ये चीज़ ज़रूर हम कर सकते हैं, जिसमें कि कई सारी क्लासेस, पैकेजेस, इंटरफेसेस आर क्रिएटेड, और वो कहीं अलग अलग जगहों पे बनी हुई हैं। हम अपने मेन ड्राइवर क्लास में उन सारे ऑब्जेक्ट्स को, उन सारे क्लासेस को बेसिकली कॉल कर लेते हैं, उनका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उनकी सारी फंक्शनैलिटीज़ को हम उस ड्राइवर क्लास में क्या कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं, और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यही है। और अगर हम उसको और ज़्यादा डिटेल में जाएं तो उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है और इनकैप्सुलेशन है। ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये हम एक अलग नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 10 मार्क्स का हमें पूछा ही जाता है इंटरव्यूज में और एक्सटर्नल्स में। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा को हम कह रहे हैं तो ये कैसे है, तो ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज, जिसे कि हम बाकी रियल वर्ल्ड से सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। लाइक आपके हाथ में एक मोबाइल है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। आपके घर में एक कार है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ फैकल्टी का, आप एक ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट का। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस हमारे पास जैसे कॉमन नाउन है, जैसे काऊ हो गया, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो गया, लिविंग वर्ड्स हो गए, या फैकल्टीज हो गई, स्टूडेंट्स हो गए। तो दीज आर क्लासेस बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड फॉर एज ए कॉमन नाउन। वो एक ग्रुप ऑफ एंटिटीज के लिए यूज होती हैं। और अगर टेक्निकल बात करें तो क्लास हमारी क्या होती है कि एक टेम्पलेट है, एक डिफिनीशन है, एक न्यू टाइप ऑफ डेटा टाइप जनरेट करती है, एक ब्लूप्रिंट है, जो कि ग्रुप ऑफ एंटिटीज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को क्या करती है, डिफाइन करती है। और अगर हम उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस क्लास के सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को क्या करती है, एक्वायर करती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट इज अ क्लास, अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट क्या है, एक क्लास है, तो अमित एक स्टूडेंट है ना। अमित एक स्टूडेंट है और ये क्या है, क्लास स्टूडेंट का क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट इज अ क्लास, स्टूडेंट क्या है, एक क्लास है, और अमित क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं बताऊं कि जो स्टूडेंट क्लास है उसमें क्या हो सकता है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्सेज ऑप्ट, रिजल्ट, ये सारे हो सकते हैं। स्टडी एक फंक्शन हो सकता है, एग्जाम देना एक फंक्शन हो सकता है, असाइनमेंट बनाना एक फंक्शन हो सकता है स्टूडेंट क्लास में। जबकि अमित क्या है,
इस स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, तो ये सारे प्रॉपर्टीज अमित भी क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। बिकॉज ये अमित के पास भी रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, ये एग्जाम देते हैं, ये असाइनमेंट बनाते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्या है, कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस क्या होती है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट इंट्रोडक्टरी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इनहेरिटेंस क्या होती है, जैसे कि हम पेरेंट्स से खुद खुद कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मदर फादर के हैं, किसी के मदर फादर के आंखें अगर ब्राउनिश हैं, ब्लूइश हैं, ग्रीनिश हैं, तो बच्चों के भी आंखें उस तरीके से ब्राउनिश, ब्लूइश और ग्रीनिश हो जाती हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी सुपर क्लास सब क्लास का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज अ क्लास, तो उसमें ह्यूमन बीइंग एक सब क्लास है, और ये ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑब्जेक्ट्स के सारी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को क्या करेगी, इनहेरिट करेगी। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि एक एक पर्सन कई सारे मल्टीपल रोल को प्ले कर रहा है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम एक ही नाम के कई सारे फंक्शंस क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, ये एक फीचर्स है जावा का, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड कर देते हैं, और ओनली नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, आपको प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं कहूँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। अगर मैं कहूँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो अगर मैं एक पेज लिख रहा हूँ जिसमें कि 10 बार या 20 बार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आया है, तो इट इज़ नॉट फिजिबल एनफ to write down Indian Administrative Services 20 times. So, despite writing Indian Administrative Services 20 times, we write IAS at the place of Indian Administrative Services 20 times, and this is called the abstraction of Indian Administrative Services. ठीक है। तो इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस भी है, फीचर भी है। इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉडी में हम क्या करते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। जैसे कि आपने कैप्सूल्स खाई होंगी, आप देखेंगे कि उसको दो कवर के बीच में दवाइयाँ होती हैं और दोनों आपस में मिला दिया गया होता है, दैट इज इनकैप्सुलेशन। और उसी तरीके से हम जावा के प्रोग्राम्स को क्या करते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस में हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं। तो ये हमारी जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, बिकॉज एवरी जावा प्रोग्राम इज वेन एवर इट इज कंपाइल्ड देयर इज अ बाइट कोड इज जनरेटेड। ठीक है, क्या जनरेट होता है हमारे पास जनरेट होता है बाइट कोड। चाहे हम कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों न यूज कर रहे हों, बेसिकली हमने शुरू में बता दिया था कि जावा जो है वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को डिफाइन करती है। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को क्या करती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाती है जिसमें कि जावा के हम प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म को कैसे बनाती है, ये जानने वाली बात है। तो इसमें क्या है, एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, और इसके अंदर जेवीएम होता है। इसके अंदर क्या होता है, जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। जब कभी हम किसी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो वो कंपाइल होकर के क्या बन जाती है, बाइट कोड बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपने प्रोग्राम बनाया, लेट से आई क्रिएटेड हेलो प्रोग्राम, और मैं इसे क्या करूंगा, जब सेव करूंगा तो मैं इसे लिखूंगा हेलो जावा। ठीक है, और जब मैं इसे क्या कर दूंगा, कंपाइल कर दूंगा, अगर मैं इसे क्या कर दिया, मैंने कंपाइल कर दिया, तो कंपाइलेशन के बाद ये क्या बन करके आ जाएगा, हेलो डॉट क्लास। हेलो डॉट क्लास, ये क्या बन के आ गया, हेलो डॉट क्लास। ये हेलो डॉट क्लास क्या है, ये हमारी क्या है, बाइट कोड है। ये बेसिकली क्या है, ये बाइट कोड है। जिस बाइट कोड को क्या करता है, जेबीएम जो है वो बेटरली अंडरस्टैंड करता है, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन इसको क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है। और ये जावा वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म
क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। बेसिकली जो जावा वर्चुअल मशीन होती है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, मतलब विंडोज के लिए अलग जेवीएम होता है, सोलरिस के लिए अलग होता है, आईओएस के लिए अलग होता है, एंड्रॉयड के लिए अलग होता है, और हमारा उसके लिए एंड्रॉयड के लिए अलग होता है। तो जब कभी हम कोई जावा प्रोग्राम बनाते हैं और उसे कंपाइल कर देते हैं, वो बाइट कोड में जनरेट हो जाता है। नाउ दिस बाइट कोड इज रेडी टू मूव अराउंड द वर्ल्ड। और ये बाइट कोड जिस किसी भी सिस्टम पे जाता है, वहाँ का लोकल जो जेवीएम है, उस लोकल जेवीएम को क्या करता है, ये बाइट कोड को एक एक करके इंटरप्रेट करता है, और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में लिंकिंग, लोडिंग वगैरह फैसिलिटी प्रोवाइड करा करके उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करा देता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि हर मशीन का अपना जेवीएम है, और वो जेवीएम बाइट कोड को बेटरली अंडरस्टैंड करता है। तो एक बार जब जावा का प्रोग्राम कंपाइल्ड हो जाता है और बाइट कोड जनरेट हो जाता है, ये बाइट कोड अब किसी भी मशीन पे जहाँ की जेवीएम ऑलरेडी है, वो चीज़ को क्या कर लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। इस तरीके से जेवीएम क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। जैसे हम पीपीटी से देख सकते हैं, हमने क्लास क्लास फाइल बना लिया, जैसे कंपाइल करने के बाद हमने क्या किया, हेलो डॉट क्लास फाइल हमने क्या किया, बना लिया। हमने कंपाइल कर लिया हेलो डॉट जावा को, और कंपाइलेशन के बाद हेलो डॉट क्लास बन गया। अब ये हेलो डॉट क्लास को अगर हम विंडोज पे ले जाएंगे, तो विंडोज का जो लोकल जेवीएम है, उसको क्या करेगा, एक एक करके इंटरप्रेट करेगा उसके बाइट कोड को। ये बेसिकली क्या है, यहाँ से आपको क्या निकल के आ रहा है, बाइट कोड निकल के आ रहा है। अगर मैं कहूँ तो क्या निकल के आ रहा है, बाइट कोड निकल के आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी बाइट कोड है, और यहाँ भी क्या है, बाइट कोड है। तो ये बाइट कोड जो है विंडोज पे जा रहा है, तो इसका लोकल जेबीएम क्या कर रहा है, उसको नेटिव मशीन कोड में जनरेट करके और ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर देता है कि आप इसे क्या कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर वो लिनक्स पे गया तो लिनक्स का जेबीएम क्या करता है, उसको लेकर के लिनक्स सिस्टम को दे देता है इंटरप्रेट करके कि आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर मैक ओएस है तो वो भी उसको क्या कर देता है, लोकली जेवीएम को दे देता है कि आप इसे क्या करिए, एग्जीक्यूट करिए। तो इस तरीके से जावा को हम देख सकते हैं कि जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अगर जावा की सिक्योरिटी की बात करें कि जावा में किस तरीके की सिक्योरिटी है, तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी की बात तब होती है जबकि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसके डेटा को कोई एक्सटर्नल पर्सन क्या कर ले, हैक कर ले, उसे यूज कर ले, तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है। और जावा का, चूंकि जावा में पॉइंटर नहीं है, तो आप डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं दे रहे हैं, इसलिए जावा में क्या है, सिक्योरिटी हमें अचीव होती है और हम उस चीज़ को सिक्योर महसूस करते हैं। जावा का प्रोग्राम हमेशा वर्चुअल मशीन में एग्जीक्यूट होती है, नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में एग्जीक्यूट ना होकर के वो जेबीएम के कस्टडी में एग्जीक्यूट होती है। इसलिए ये क्या है, हमारी सिक्योर है। जैसे कि आप देखिए, कई सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो डायरेक्ट जैसे सी प्लस प्लस है, वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जर्वेशन में या कंट्रोल में एग्जीक्यूट होता है। जबकि अगर हम बात करें जावा प्रोग्राम की, तो जावा का प्रोग्राम हमेशा जावा वर्चुअल मशीन के कंट्रोल में एग्जीक्यूट होता है। और चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी के एक्सेस में है, बट जेवीएम केवल जावा के एक्सेस में है, इसलिए जावा का प्रोग्राम जेवीएम के अंदर क्या है, सिक्योर है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जावा हमारा क्या है, सिक्योर है। और अगर रोबस्टनेस की बात करें तो अगेन रोबस्ट वाली बात है, तो उसमें चूंकि पॉइंटर नहीं है, तो मेमोरी में हमारी सिक्योरिटी है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, तो हमारे मेमोरी का बेटर हैंडलिंग है, और यूटिलाइजेशन है, फ्रैगमेंटेशन वगैरह के इशू कम होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, और टाइप चेकिंग मैकेनिज्म भी जावा में है। तो ये सारे फीचर्स क्या करते हैं, जावा को रोबस्ट बनाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स कि कोई एबनॉर्मल एग्जीक्यूशन हुआ, कोई एबनॉर्मल इंटरप्शन हुआ, जावा में वो फीचर्स है कि आप उसे क्या कर सकते हैं, हैंडल आउट कर सकते हैं। तो जावा रोबस्ट भी है। जावा आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, मीन्स आपका सिस्टम 32 बीट है, आपका सिस्टम 64 बीट है, उस सिस्टम का जो मशीन है, प्रोसेसर है,
उसका क्या इंस्ट्रक्शन सेट है उससे कोई लेना देना नहीं है। जावा का प्रोग्राम आपका 32 बिट सिस्टम पे भी एग्जीक्यूट कर जाता है, 64 बिट पे भी एग्जीक्यूट कर जाता है। जैसे वेब बेस्ड एप्लीकेशन है वो हमने इंटरनेट के मदद से एग्जीक्यूट किया वेब ब्राउजर पे, तो वो 32 बिट वाले पे भी एग्जीक्यूट करेगा और 64 बिट वाले पे भी एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जावा हमारी रोबस्ट है और आर्किटेक्चरल न्यूट्रल भी है। ये हमारे पास जावा का फीचर्स था। जावा हमारी पोर्टेबल है, जैसे कि हमने अभी बताया। जावा चूंकि बाइट कोड जनरेट करती है और ये बाइट कोड हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, मतलब सॉरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है और उसका लोकल जेवीएम उसे एग्जीक्यूट करा लेता है, तो इजीली पोर्टेबल है। हाई परफॉर्मेंस है बिकॉज इसमें एक बार जब आप बाइट कोड बना लेते हैं तो बाइट कोड जनरली नेटिव कोड में कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि जिसे हम लोकल मशीन कोड कहते हैं, और उसे क्या करता है कि ये चीज़ एग्जीक्यूट करा लेता है जेवीएम। इसमें जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी होता है जो कि जावा के बाइट कोड को क्या करता है, उसका एग्जीक्यूशन फास्ट कर देता है। जावा हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। जावा डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए है कि इसमें रिमोट मेथड इन्वोकेशन है और इंटरप्राइज जावा बीन्स भी है। आप रिमोट मेथड इन्वोकेशन और जावा बीन्स को यूज करके अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में इजीली एग्जीक्यूट कर जाती है, क्योंकि जावा बीन्स जो है वो कहीं भी बनाइए, कहीं सेव करिए और रिमोटली आप कहीं का कोई भी मेथड इन्वोक कर लीजिए, जावा इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से जावा का हम डिस्ट्रीब्यूटेड और हाई परफॉर्मेंस और पोर्टेबल वाली फीचर्स देख रहे हैं। जावा हमारी मल्टी थ्रेडेड भी है, जैसे कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और उस पर देखते हैं छोटे छोटे थ्रेड्स जनरेट होते हैं, जैसे कि कोई छोटे छोटे ऐड आता है या माइक्रो ब्लॉग्स आते हैं, माइक्रो साइट्स आती हैं, तो दीज आर द मल्टी थ्रेडिंग्स। और जैसे फेसबुक खोलिए तो कोने पे कोई आपका बाइजू का या किसी का ऐप आपका एड्रेस सॉरी एडवर्टीजमेंट आने लगता है। तो ये सारे थ्रेड्स हैं, जावा इस चीज़ को सपोर्ट करती है। आप किसी एप्लीकेशन को मल्टी थ्रेडिंग लेवल पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो थैंक यू ग्लास, थैंक यू फॉर ऑल। ये हमारा जावा का फीचर्स रहा है, आगे चल के हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास।